Aspirants say that IPMAT 2023 was hard. No, it was not. It was a little tricky. It is not like board ka paper that you have to solve all the questions. You have to find the easier questions. You have to attempt them first. And then you have to move on to the more difficult questions. And if you have time left, you will go for the hardest of the questions. So these are the 10 easy questions that came in IPMAT 2023. Let's solve. Hey, it's afterboards. Let p be a positive integer such that the unit digit of p cube is 4. What are the possible unit digits of p plus 3 का क्यूब? अब पहले एक बार देख लेते हैं सारे यूनिट डिजिट का क्यूब क्या होता है. अब इनने बोला है p एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका क्यूब का यूनिट डिजिट 4 है. तो p को क्या हम 4 मान सकते हैं क्योंकि 4 का यूनिट डिजिट तो 4 ही है. ठीक है, p हो गया 4. अब हमने पूछा है कि p प्लस 3 का कौन सा यूनिट डिजिट पॉसिबल है. तो 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3. In a chess tournament, there are 5 contestants. Each player plays against all of the other exactly once. No game result in a draw. The winner in a game gets 1 point and the loser gets 0 point. Which of the following sequences cannot represent the scores of the 5 players? Ab, this is a very logical question. Such logical questions not necessarily require formula-based knowledge. अब 5 लोग जब मैच खेलेंगे तो टोटल कितने मैच खेलेंगे? अगर A मैच खेलेगा तो A B से खेलेगा, A C से खेलेगा, A D से खेलेगा और A E से खेलेगा. A भी 4 मैच खेलेगा, B भी 4 मैच खेलेंगे. पर चलो मान लेते हैं A ने सारे मैच जीत लिए, मान लेते हैं B ने सारे मैच जीत लिए. पर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि A और B आपस में भी खेलेंगे और उनमें से भी कोई एक जीतना चाहिए. This shows that this option is not possible because no 2 players can win all the matches. A helicopter flies along a side of square field, one length 100 kilometers. So this is 100, this is 100 and this is 100. The first side is covered at a speed of 100 kilometers and for each subsequent side the speed is increased by 100 kilometers till it covers all the side. तो जब ये वाली साइड इसने कवर करी तो 100 की स्पीड से करी, ये वाली जब करी तो 100 से बढ़ गया तो इसने 200 की स्पीड से कवर करी, ये वाली इसने 300 की स्पीड से कवर करी, ये वाली इसने 400 की स्पीड से कवर करी. अब हमसे एवरेज पूछा है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 400 हो गया. अब टोटल टाइम निकालना है. जो फर्स्ट साइड है वो 100 की स्पीड से 100 किलोमीटर उसने कवर किया तो कितनी देर लगेगी उसको? 1 घंटा लगेगा. अब कितनी स्पीड हो गई? 200 की स्पीड हो गई तो कितना टाइम लगेगा? 100/200 तो 1/2. अब फिर 300 की हो गई, अब कितना टाइम लगेगा? 1/3. फिर 400 की हो गई, अब कितना टाइम लगेगा? 1/4. तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4. भगवान की तरह से जो IBM में है तो उसमें कैलकुलेटर होता है, तो सारी वैल्यूज डालो और कैलकुलेट कर लो. तो द आंसर इज 192. ठीक. कंसिडर अ 8x8 chess board. The number of ways 8 rooks can be placed on the board such that no 2 rooks are in the same row and no 2 are in the same column. This is a very interesting question. कुछ फार्मूला वार्मूला लगता नहीं, बस सोच के कर सकते हैं सॉल्व. अब सेम रो में भी नहीं चाहिए, सेम कॉलम भी नहीं चाहिए. चलो ठीक है, हम फर्स्ट रो में देखते हैं. फर्स्ट रो में हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? पूरा चेस बोर्ड खाली है, हमारे पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल है तो 8 पॉसिबिलिटीज़. अब हमने वहाँ पे रुक रख दिया. अब रुक रख दिया तो वो एक ब्लॉक हो गया तो उस कॉलम में उस रो में कोई नहीं आ सकता. फिर कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? तो जो सेकंड रो है उसमें 7 ऑप्शंस अवेलेबल है, बस वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मैंने ऊपर वाले में रुक रखा था. तो वहाँ 7 अवेलेबल है. फिर उसके बाद 2 ब्लॉक हो गए, फिर 6 अवेलेबल है. तो 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1. तो 8 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे. 8 फैक्टोरियल, दैट इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट है. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इक्वेशन दी है, बताओ ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. अब जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करी है वो बोलेंगे भैया ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, पर उसका रेडियस क्या है एक बार देख लेना. चलो देखते हैं. तो सर्कल को कैसे बनाते हैं अपन? x माइनस समथिंग का स्क्वायर, y माइनस समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. तो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट स्क्वायर्स. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x का स्क्वायर कैसे बनेगा? 2a भी दिख रहा है तो +4 -4 हो जाएगा. ठीक है, और इसमें हो जाएगा +1 -1. तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0. ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0. अब सर्कल की इक्वेशन तो बन गई है, पर हमको ये बात पता होता है राइट साइड जो है वो रेडियस होता है और रेडियस का स्क्वायर 0 आ रहा है तो रेडियस क्या है? 0. सो दिस इज अ सर्कल विथ रेडियस 0 एंड अ सर्कल विथ रेडियस 0 इज अ पॉइंट.
सो इपमैट ऑलवेज आस्क्स वन लॉग का क्वेश्चन जिसमें यू जस्ट हैव टू नो द प्रॉपर्टीज, उसके बाद सिंपल ही होता है. If you look at this exponent over here, this entire thing is an exponent. Let me bring that down. So let's write log base 2x whole square, right? And then we are left with log base 2. It is equal to 1. Or you can ignore to write it, just like how your crush ignores you. Then minus 5 log base 2x plus 6 equal to 0. Now this is nothing but a quadratic equation. We can make this equal to y. If we rewrite the equation, we have y square minus 5y plus 6. What is the value of y? The y can be 2 or 3. Now let us plug the value back in. So if log x base 2 equal to 2, this is equal to 3. What is the value of x? 2 to the power 2 is 4, so x is equal to 4 here. 2 to the power 3 is 8, so x is equal to 8 here. We need the product of 4 and 8. 32 is the answer. Now we have a time and work question. I love time and work. And there's this unlisted video for you to understand what this PRT method is. P is person. In this case, we have Amisha. And she can do a task in 20 days. R is rate of work. T is time. So time is 20, right? 20 days. We know that work done is nothing but rate into time. If someone can do 1 unit of work one day, in 10 days they can do 10 units of work. So let us assume that Amisha can do 1 unit of work every day. She works for 20 days. The work is done. That means the work is equal to 20 units. Now, we know that she works for 4 days. Her rate is 1. So she has done 4 units of work. And then she falls sick. And then she resumes the work on the 9th day, but with half of her original work rate. So the next time she starts working, it is 0.5. And she completes the task in another 12 days with the help of a co-worker who joined her from the 9th day. So Amisha does the work for 12 days. Now 12 into 0.5 is 6. So far Amisha has done 4 units of work and then 6 units of work. Her co-worker completes the remaining. Well, it is 10 units of work that is remaining. In 12 days, she does 10 units of work. R can be said to be work done divided by time. Her rate is going to be 10 by 12. Now our question asks, in how many days can the co-worker complete the task alone? The entire task is 20 units. We know the rate of work, that is 10 by 12. What is the time? So 20 divided by 10 by 12, which is 24 days. And that is your answer. So we have a lot of questions like this with well-explained solutions and adaptive tests and unlimited sectionals and 75 marks on afterwards. So एक बार देख लो. Thank you for bearing with this promotion. Okay, next question. The remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial all the way till 95 factorial is divided by 15. अब जो रिमाइंडर के क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें ऐसा एडिशन चलता है, हम हर चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. मतलब 1 factorial by 15 plus 2 factorial by 15 plus 3 factorial by 15 ऑल द वे टिल 95 तक कर सकते हैं और उस सब को ऐड करके उसका रिमाइंडर निकाल देंगे तो फाइनल रिमाइंडर आ जाता है. हम रिमाइंडर में ऐसे वर्क करते हैं. अब 15 जो है वो 5 factorial उसके आगे सबसे डिवाइड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 5 factorial में हमें एक 5 भी मिलेगा, एक 3 भी मिलेगा और उसके आगे में भी 5 और 3 मिलेगा ही मिलेगा. तो आगे के में तो कम्प्लीटली डिविजिबल है. तो यहाँ तो रिमाइंडर पूरा 0 हो गया. हमको सिर्फ देखना है 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial. इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो 1 plus 2 plus 6 plus 24 divided by 15. That is 33 divided by 15. इसका रिमाइंडर होता है 3. And 3 is the right answer. The minimum number of times a fair coin must be tossed so that the probability of getting at least one head exceeds 0.8 is. जब आपने एक बार कॉइन को टॉस किया या तो हेड जाएगा या तो टेल्स आएगा, तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.5. क्यों? क्योंकि या तो हेड्स है या तो टेल्स है. अब 2 में देखते हैं. 2 में एक ही ऐसा केस होगा. टोटल 4 केस बनेंगे. हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स, हेड्स हेड्स. एक ही ऐसा केस है जिसमें दोनों टेल्स है. तो वो क्या हुआ? 1 minus 1/4. 4 में से एक केस हो गया, बाकी 3 चल गए, तो क्या 3/4. अब सेम चीज़ हमको देखना है 3 के केस में. एक ही केस ऐसा होगा जिसमें तीनों टेल्स है, बाकी में कोई ना कोई हेड्स तो हो गई. तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 8 पॉसिबिलिटीज़ है. उनमें से एक हमको नहीं चलेगा. 1 minus 1/8.
दैट इज इक्वल्स टू 7/8, वो 0.875 है। तो हमको मालूम पड़ गया कि 3 और 3 से ज़्यादा में सारे टेल्स वाले केस हटा दोगे तो 0.8 को एक्सीड कर देता है। इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, 15% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट टर्न अप टू वोट, तो 15% लोग नहीं आए। तो अभी अपन मान लेते हैं टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें 100x लोग थे, तो कितने डिड नॉट टर्न अप टू वोट? 15x डिड नॉट टर्न अप टू वोट। ठीक है, उसके बाद इट सेड कि 44% इज द वन वो वन, तो 44x उसको मिल गया। ठीक है, विनर गॉट 200 मोर वोट्स देन द अदर कैंडिडेट, तो 44x जो है वो जीतने वाले को मिला है, लूजर को 44x माइनस 200 वोट्स मिले हैं। ठीक है, और 50 वोट्स इनवैलिड हो गए। ये 4 पर्टिकुलर केस हुए, या तो आदमी ने वोट ही नहीं करा, या तो आदमी ने जीतने वाले को वोट करा, या तो आदमी ने हारने वाले को वोट करा, या तो उसका इनवैलिड हो गया। इन सब का सम जो है वो टोटल के बराबर होना चाहिए। टोटल अपन ने 100x मान लिया है, तो 15x प्लस 44x प्लस 44x माइनस 200 प्लस 50 इक्वल टू 100x। लेट्स सॉल्व फॉर x, तो 3x इज इक्वल्स टू 150, x इक्वल टू 50। अपन टोटल कितना था? 100x था, तो 100 into 50 is 5000. That is the right answer. So only after you have solved a lot of questions, you will be able to realize which question is easy and which question to pick. So Afterboards has already built a mock platform, and you will also get to know which question is easy, which is medium, which is hard. And then it will also show you out of how many easy questions have you picked the easy questions to solve. So that way you will be able to develop the talent of picking up the easy questions. तो YouTube बंद करो और जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। This is fine ना?